ओम। प्राणोपासना 3 उदान प्राण। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में मुंडकोपनिषद के तपः श्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये यत्रामृता स पुरुषो ह्यवात्मा मुंडकोपनिषद तथा युञ्जन्ति ब्रह्ममरुषं रोचन्ते रोचनादिवि ऋग्वेद एवं शिरा युञ्जन्ति कवयो धीरा देवेषु सुम्नया यजुर्वेद का अर्थ एवं व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद जी महाराज ने प्रतिपादित किया है कि प्राण द्वार से प्राण नाड़ियों में ध्यान करके प्राण को परमात्मा में युक्त करके परमानंद मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। उपासना विषय में ही महर्षि ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय देश है उसके बीच में अवकाश रूप स्थान में खोज करने से परमेश्वर मिल जाता है। महर्षि ने यह भी स्पष्ट लिखा है कि दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है। उद्धरणों में आए शब्द प्राण, प्राण नाड़ियाँ तथा हृदय के संबंध में विचार किया गया था कि प्राण शुद्ध ऊर्जा है। बाह्य प्राण सूर्य रश्मियों से प्राप्त होता है जिसे आदि भौतिक प्राण कहते हैं। दूसरा आध्यात्मिक प्राण जठराग्नि द्वारा जल से उत्पन्न होता है तथा हृदय में बाह्य प्राण से मिल जाता है। हृदय में 101 प्राण नाड़ियाँ हैं। इनमें से एक नाड़ी कपाल शीर्ष तक गई है जिसे संचरणी कहते हैं। से 100 हिता नाड़ियाँ हैं। इन प्रत्येक से 100 उपनाड़ियाँ निकलती हैं तथा उन प्रत्येक से 72 हजार उप प्राण नाड़ियाँ निकलती हैं जिन्हें पुरीतत भी कहा जाता है। देह में जीवात्मा का मुख्यालय हृदय है। यह रक्त प्रेषित करने वाला शरीरांग नहीं है। यह स्थूल इंद्रिय नहीं है। यह प्राण नाड़ियों से बना है। प्राणों में आत्मा प्रतिष्ठित है तथा परमात्मा हृदय आकाश में रहने वाले जीवात्मा के मध्य रहता है। प्राणों में उपासना करके आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। प्राण बंधनम ही सौम्य मन इति से यह भी स्पष्ट है कि मन प्राण रूप बंधन वाला है। पूर्व में इंगित किया गया था कि जब प्राणी श्वास लेता है तो शरीर की प्राण नाड़ियों में प्राण की गति नीचे की ओर होती है। यह अपानन क्रिया है। जब प्राणी प्रश्वास लेता है तो शरीर की प्राण नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति होती है। यह प्राणन क्रिया है। प्राण तत्व एक ही है जो शरीर में अपने को 5 भागों प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान में विभक्त कर 5 प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। परमात्मा प्राण में रहता हुआ भी प्राण से अलग है तथा प्राण का नियमन करता है। उदान प्राण के संबंध में विवेचन अभीष्ट है। शतं चैकां च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानम् अभिनिश्रितैका तयो ऊर्ध्वमायन् अमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। कठोपनिषद। उक्त की व्याख्या करते हुए डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार लिखते हैं कि हृदय की 101 नाड़ियाँ हैं। उनमें से एक मूर्धा सिर की ओर निकल गई है। मृत्यु के समय उस नाड़ी से जो ऊपर को उत्क्रमण करता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। बाकी अन्य नाड़ियाँ साधारण व्यक्तियों के उत्क्रमण के समय काम आती हैं। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के प्राण मूर्धा से निकलते हैं, दूसरों के अन्य मार्गों से। शांकर भाष्य अनुसार पुरुष के हृदय में 100 अन्य और सुषुम्ना नाम की एक, इस प्रकार 101 नाड़ियाँ शिराएँ निकलती हैं। उनमें सुषुम्ना नामनी नाड़ी मस्तक का भेदन करके बाहर निकल गई है। अंतकाल में उसके द्वारा आत्मा को अपने हृदय देश में वशीभूत करके समाहित करें।
उस नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाने वाला जीव सूर्य मार्ग से अमृतत्व अपेक्षित अमरण धर्मत्व को प्राप्त हो जाता है। उपनिषद रहस्य में महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज व्याख्या करते हुए लिखते हैं, हृदय से निकलकर जो 101 नाड़ियाँ समस्त शरीर में फैलती हैं, उनमें से एक सुषुम्ना नाम वाली नाड़ी जो शरीर में इड़ा और पिंगला के मध्य रहती है, मूर्धा में जा निकलती है। मुक्त जीव का आत्मा इसी नाड़ी के द्वारा शरीर से निकलकर देवयान अर्थात मोक्ष मार्ग का पथिक बन जाता है। उपनिषद समुच्चय में पंडित भीमसेन शर्मा उक्त का भाष्य करते हुए लिखते हैं कि अपने मरण का समय योगी पूर्व से ही जान लेता है। शरीर से निकलने का समय आने से पूर्व ही योगी अपने आत्मा को वश में करके सुषुम्ना नाड़ी के साथ युक्त करे। उक्त नाड़ी द्वारा शरीर से निकला हुआ जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त होता है। जीव नाड़ियों के द्वारा ही निकलते हैं। अकृत योगाभ्यासः पुरुषः प्रयाण काले यथेष्टम निस्सर्तुं नार्हति, अतः प्रयाण कालात् पूर्वमेव योगाभ्यासः कार्यः। अथैकयोर्ध्वम् उदानः पुण्येन पुण्यलोकं नयति, पापेन पापम उभाभ्याम एव मनुष्यलोकम। प्रश्नोपनिषद। अर्थ करते हुए डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार लिखते हैं कि हृदय की एक नाड़ी ऊर्ध्व द्वेष को मस्तिष्क को जाती है, उसमें उत आन ऊपर या नीचे की तरफ जीवन रहता है। पुण्य कर्म करने से हृदय में बैठे हुए आत्मा को उदान पुण्य लोक में ले जाता है। पाप कर्म करने से आत्मा को उदान पाप लोक में ले जाता है। दोनों प्रकार के कर्म करने से आत्मा को मनुष्य लोक में ले जाता है। शंकर भाष्य अनुसार 101 नाड़ियों में से जो सुषुम्ना नाड़ी एक ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी है, उस एक के द्वारा ही ऊपर की ओर जाने वाला तथा चरण से मस्तक पर्यंत संचार करने वाला उदान वायु जीवात्मा को पुण्य कर्म यानी शास्त्रोक्त कर्म से देवादि स्थान रूप पुण्य लोक को प्राप्त करा देता है तथा उसके विपरीत पाप कर्म द्वारा पाप लोक यानी तिर्यक योनि आदि नरक को ले जाता है और समान रूप से प्रधान हुए पुण्य पाप रूप दोनों प्रकार के कर्मों द्वारा वह उसे मनुष्य लोक को प्राप्त कराता है। महात्मा नारायण स्वामी जी अनुसार उन 101 नाड़ियों में से एक के द्वारा ऊपर जाने वाले प्राण का नाम उदान है, जो मृत्यु के समय शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म शरीर सहित जीव को कर्मानुसार भिन्न भिन्न स्थानों को पहुंचाया करता है। पंडित भीमसेन जी शर्मा के अनुसार हृदय में 101 नाड़ियां हैं। उनमें से एक नाड़ी सीधी मस्तक मूर्धा को चली गई है। इसी सुषुम्ना नाड़ी में उदान वायु विचरता है। यह नाड़ी मस्तक से लेकर पग के तलवा तक सीधी विस्तृत है। इसी हृदयस्थ नाड़ी के एक प्रदेश में जीवात्मा रहता है। इस नाड़ी के साथ मन को युक्त करते हुए समाधिनिष्ठ योगी जन आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। उदान नामक प्राण ही लिंग शरीर के सहित जीवात्मा को शरीर से निकालता है और कर्मों के अनुसार योनि व भोग प्राप्त कराता है। तेजो ह वै उदानस तस्मात् उपशांत तेजः पुनर्भवम इंद्रियैर्मनसि संपद्यमाने। प्रश्नोपनिषद। व्याख्या करते हुए डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार लिखते हैं, ऋषि कहते हैं कि उदान द्वारा आत्मा शरीर से निकलता है। जब तक शरीर में तेज रहता है तब तक आत्मा उदान की सहायता से शरीर में ही रहता है। जब शरीर का तेज शांत हो जाता है तब इंद्रियां बाहर फिरना छोड़कर मन में जा टिकती हैं और मनुष्य पुनर्जन्म की तैयारी करने लगता है। आचार्य शंकर के अनुसार जो आदित्य संजक प्रसिद्ध बाह्य सामान्य तेज है वही शरीर में उदान है। तात्पर्य यह है कि वही अपने प्रकाश से उदान वायु को अनुग्रहित करता है,
क्योंकि उत्क्रमण करने वाला उदान वायु तेजस स्वरूप है, बाह्य तेज से अनुगृहित होने वाला है। इसलिए जिस समय लौकिक पुरुष उपशांत तेजा होता है, अर्थात जिसका स्वाभाविक तेज शांत हो गया है ऐसा होता है, उस समय उसे क्षीणायु मरणासन्न समझना चाहिए। वह पुनर्भव यानी देहांतर को प्राप्त होता है। किस प्रकार प्राप्त होता है? इस पर कहते हैं, मन में लीन प्रविष्ट होती हुई वागादि इंद्रियों के सहित वह देहांतर को प्राप्त होता है। महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज लिखते हैं, तेज ही उदान है। इसीलिए कहा जाता है कि जिनका तेज शांत हो चुका है, ऐसे प्राणी मन में लीन हुई इंद्रियों के साथ पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। पंडित भीमसेन जी शर्मा के भाषार्थ अनुसार सामान्य कर सर्वव्यापी तेज ही उदान प्राण का सहायक है, जिस कारण जीवात्मा को शरीर से निकालता, इसलिए इसका नाम उदान है। जिससे स्वाभाविक तेज जिसका शांत हो गया वह पुरुष मर जाता है, अर्थात मानस शक्ति में प्रवेश किए नेत्र आदि इंद्रियों के साथ जन्मांतर में होने वाले शरीरांतर को प्राप्त होता है। यच्चित्तस्तैनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्त सहात्मना यथा संकल्पितं लोकम नयति। प्रश्नोपनिषद। डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार के अनुसार मृत्यु के समय जिस प्रकार का चित्त होता है, उसी प्रकार का चित्त प्राण के पास पहुंचता है। प्राण अपने तेज के साथ आत्मा के पास पहुंचता है। प्राण ही तेज, चित्त और आत्मा को अपने संकल्पों के अनुसार के लोक में ले जाता है। शांकर भाष्य अनुसार इसका जैसा चित्त होता है, उस चित्त संकल्प के सहित ही यह जीव इंद्रियों के सहित प्राण अर्थात मुख्य प्राण वृत्ति को प्राप्त होता है। वह प्राण ही तेज अर्थात उदान वृत्ति से संपन्न हो आत्मा भोक्ता स्वामी के साथ सम्मिलित होता है, तथा उदान वृत्ति से संयुक्त हुआ वह प्राण ही उस भोक्ता जीव को उसके पाप पुण्य में कर्मों के अनुसार यथा संकल्पित अर्थात उसके अभिप्रायानुसारी लोकों को ले जाता प्राप्त करा देता है। महात्मा नारायण स्वामी जी अनुसार जो चित्त में वासना है, उसी से यह जीव प्राण को प्राप्त होता है। प्राण तेज से मिलकर आत्मा के साथ उसको जैसा या जो संकल्प किए हुए लोक हैं उनको पहुंचाता है। पंडित भीमसेन जी शर्मा अनुसार शरीर की वर्तमान दशा में मनुष्य जैसे शुभ या अशुभ कर्म प्रायः करता है, वैसा ही उसके अंतःकरण में प्रबल संस्कार होता है। ये संस्कार वासना रूप से संचित होते हैं। वही संचित पाप व पुण्य कहा जाता है। उन्हीं वासनाओं के अनुकूल मरते समय उसका चित्त होता है। मरते समय जीवात्मा का इंद्रियों के साथ पहले संबंध टूटता और केवल प्राण के आश्रय से जीवात्मा रह जाता है। पश्चात उदान से युक्त प्राण लिंग शरीर के सहित जीवात्मा को शरीर से निकाल के कर्मानुकूल स्थान, योनि और भोग को प्राप्त कराता है। अथ यदास्य वांग मनसी संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसी तेजः परस्याम देवतायाम अथ न जानाति। छांदोग्योपनिषद। सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसी तेजः परस्याम देवतायाम। छांदोग्योपनिषद। जब तक पुरुष की वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज पर देवता में लीन नहीं होता, तब तक वह जानता है, पहचानता है। इसके बाद जब इसकी वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज पर देवता में लीन हो जाता है, तब नहीं पहचानता। हे सौम्या, मरने वाले पुरुष की वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज परम देवता में लीन हो जाते हैं। स्वामी सत्यबोध सरस्वती जी अनुसार शरीर जब जरावस्था को प्राप्त होकर
जीव के रहने योग्य नहीं रह जाता, तब जीव शरीर में अपने मुख्यालय हृदय में आ जाता है। वहाँ समस्त प्राणेंद्रियाँ जीव के समीप इकट्ठी हो जाती हैं और जीव वाक चक्षु आदि समस्त इंद्रियों से एक एक करके अपना व्यापार समेटता जाता है। वे वागादि समस्त इंद्रियां एक एक करके मन में समाहित होती जाती हैं। मन मुख्य प्राण में, प्राण तेज में और तेज परमात्मा में समाहित हो जाता है। अंत में जीव जब हृदय के ऊर्ध्व भाग से शरीर की प्राण नाड़ियों द्वारा नवद्वारों में से किसी एक से उत्क्रमण करने लगता है, तब अंतर्यामी परमात्मा द्वारा नियंत्रित तेज से युक्त प्राण अर्थात उदान शरीर के समस्त अंगों से प्राणों को समेटकर जीव के साथ ही निकल जाता है। जीव सूर्य की किरणों के माध्यम से, जो बाह्य प्राण का स्रोत है, सूर्यलोक को पहुंचा दिया जाता है। लेकिन साधारण जीव जो मोक्ष विद्या को नहीं जानते, वे पुनः सूर्य की किरणों के द्वारा ही वापस पृथ्वी लोकों को अपने कर्मानुसार योनियों में पहुंचा दिए जाते हैं। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि हृदय की 101 नाड़ियों में से जो एक नाड़ी मूर्धा सिर तक गई है तथा भेदन करके उसके बाहर भी निकल गई है, उस प्राण नाड़ी से जो उत्क्रमण करता है वह सूर्य मार्ग से अमृतत्व को प्राप्त करता है। इस प्राण नाड़ी में चरण से मस्तक पर्यंत ऊपर की ओर जाने वाला संचार करने वाला उदान प्राण जीवात्मा को पुण्य लोक को प्राप्त करा देता है। इसी एक प्राण नाड़ी के द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला उदान प्राण सूक्ष्म शरीर सहित जीव को कर्मानुसार भिन्न भिन्न स्थानों को पहुंचाता है। यह एक नाड़ी जो ऊपर की ओर सीधी मस्तक मूर्धा तक गई है, जिसमें उदान प्राण विचरण करता है, इसी नाड़ी में जीवात्मा का निवास है और इस नाड़ी के साथ यानी उदान प्राण से मन को युक्त करते हुए योगीजन आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं। प्राण ही तेज अर्थात उदान वृत्ति से संपन्न हो जीव को उसके पाप पुण्य कर्मों के अनुसार यथा संकल्पित लोकों को प्राप्त कराता है। उत्क्रमण करने वाला उदान प्राण तेजस्वरूप है। ऊपर जाने वाली इस प्राण नाड़ी द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला तथा चरण से मस्तक पर्यंत संचार करने वाला उदान प्राण है तथा उदान वृत्ति से संयुक्त प्राण अर्थात उदान प्राण ही मस्तक से पग के तलवे पर्यंत विचरता है तथा ऊर्ध्वगामिनी इस हृदयस्थ नाड़ी के एक प्रदेश में आत्मा रहता है। मनोह वाव यजमान इष्टफलमेव उदान स एनम यजमानम अहरह ब्रह्म गमयति। जिस प्रकार यज्ञ में यजमान यज्ञ करता है, इसी प्रकार शरीर में मन यजमान है। इष्ट फल शरीर में मानो उदान है। यह उदान मन रूपी यजमान को दिन दिन ब्रह्म की ओर ले जाता है। शांकर भाष्य अनुसार मन ही निश्चय यजमान है और इष्ट फल ही उदान है। वह उदान इस मन रूप यजमान को नित्य प्रति ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। इष्ट फलम याग फलम एव उदानो अतो याग फल स्थानीय उदाना अर्थात उदान वायु ही इष्ट फल यानी यज्ञ का फल है, क्योंकि इष्ट फल की प्राप्ति उदान वायु के निमित्त से ही होती है। वह उदान वायु इस मन वाले यजमान को स्वप्न प्रवृत्ति से गिराकर नित्य प्रति सुषुप्ति काल में स्वर्ग के समान अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। अतः उदान याग फल स्थानीय है। एक अन्य टीकाकार ने ब्रह्म का अर्थ सुख किया है, जो प्रकरणोचित नहीं होने से ब्रह्म अर्थ ही उपयुक्त है। स्वामी सत्यबोध सरस्वती जी अनुसार प्राणायाम विद्या का इष्ट फल उदान प्राण की पिंड में स्थिरता का होना है। यह उदान प्राण ही मन रूपी यजमान को नित्य प्रति ब्रह्म से संबंध करा देता है। उदान प्राण स्थिर होने पर ही आत्मदर्शन उपलब्ध होते हैं। ब्रह्म विज्ञान अत्यंत सूक्ष्म होने से तथा केवल प्राण विद्या द्वारा उपलब्ध होने से
परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का साक्षात दर्शन उदान प्राण के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए प्राणायाम विज्ञान के द्वारा धर्माचरण तथा अष्टांग योग के अनुष्ठान पूर्वक पवित्र आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ होता है। ओम।